था अकाउंटिंग, बट आपकी बुक का नेम क्या है? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंसी जो है आपको सारी की सारी थ्योरी नॉलेज देती है, थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी भी है अकाउंटिंग की वो सारी आपको अकाउंटेंसी देती है कि हाउ वी प्रिपेयर आवर अकाउंट्स। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज टू प्रिपेयर अकाउंट्स। ओके, तो इसीलिए आपकी बुक का नेम जो है आपका अकाउंटेंसी रखा गया है। और ये जो है इसका राइटर आपने नॉर्मली सुना होगा, D.K. गोयल। That is the best book for you and you have to purchase this book. Writer D.K. गोयल और नेम है अकाउंटेंसी क्लास +1। +1 की बुक ही आपने लेनी है अभी, +2 की नहीं सोचनी है, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये साल कंप्लीट होने वाला है तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग द मनी ऑन +1 बुक्स। बट ये जो बुक है आपकी बहुत बेनिफिशियल है, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए अच्छी है, और ये मतलब आपके पास होनी चाहिए हर टाइम कॉमर्स के बच्चों के पास, और ये किसी को देनी भी नहीं है नेक्स्ट ईयर। ओके, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नेम क्या है आपकी? अकाउंटिंग टर्म्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी स्टार्ट अकाउंटिंग टर्म्स नॉट चैप्टर 1? क्योंकि जो चैप्टर 1 में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब आपके लिए बिल्कुल न्यू है, कॉमर्स के बच्चों के लिए वो बिल्कुल न्यू वर्ड्स हैं। आपने वो वैसे तो सुने होंगे बट आपने अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं सुने होंगे। जैसे आप छोटी क्लासेस में जब स्टडी आपकी शुरू होती है प्राइमरी क्लासेस से, तो आप पहले क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट सीखते हैं, स्वर व्यंजन, ये क ख ग अनार एक्सेट्रा आप सीखते हैं। उसके बाद ही आप जो है एबल होते हैं लिखने के। इसी तरह जब तक आपने अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़ी होंगी, नहीं अंडरस्टैंड की होंगी, तब तक आप अकाउंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपके तब समझ में आएगा जब आप अकाउंटिंग टर्म्स कर लोगे। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स नॉर्मली क्या है? आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं लाइक डेटर्स, अकाउंट, फर्स्ट वन इज अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी टर्म्स, सो मेनी अकाउंटिंग टर्म्स इन योर अकाउंटेंसी बुक, इन योर कॉमर्स लाइन। ओके, और ये भी बिल्कुल मत समझना कि कॉमर्स बहुत टफ है। इट्स नॉट सो टफ, इट्स नॉट वेरी। ऐसा नहीं है कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट मतलब आर्ट्स में इसलिए जाता है कि उसके मार्क्स कम होते हैं, ऐसे नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट की बात होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि जिसके कम मार्क्स हैं वो कॉमर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर एजुकेशन टू 10th आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते हैं। नॉर्मली आपके पास क्या सब्जेक्ट होते हैं? लाइक इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस और म्यूज़िक, होम साइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो उनके लिए भी नया है ये, और सभी बच्चों के लिए नया है। ऐसा नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट कॉमर्स नहीं कर सकता या जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स है वही कॉमर्स कर सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है आपको कॉमर्स बहुत ईजी लगनी शुरू हो जाती है। बस इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको डिवोट करना है एक अकाउंट्स पे और एक अपनी बिजनेस स्टडीज़ पे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आप उसके टच में शुरू से रहते हो, बट ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इसलिए आपको इसको अगेन एंड अगेन यू हैव टू स्टडी each and every topic of this
+1 क्लास, क्योंकि +1 क्लास जो है आपके लिए बेस का काम करती है। अगर आपने +1 की बुक अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो आपके लिए +2 ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला वर्ड जो आपका आता है वो है ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं बिजनेस की एक फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स दैट कैन बी वैल्यूड इन मनी फॉर्म, जिसकी मनी वैल्यू होती है, जिसकी मनी वर्थ होती है, जिसको हम पैसे में काउंट कर सकते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। अब ये लाइक राम परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। ओके, अब 20,000 का माल जो है, गुड्स मीन्स आपका मटेरियल जिसमें आप अपना बिजनेस करते हैं। जैसे जैसे ये अकाउंटिंग टर्म्स की लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे अकाउंट्स के, वो आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। राम ने 20,000 रुपये का जो सामान है वो ख़रीदा है। अब इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी कहेंगे या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी कहेंगे? तो आप क्या कहोगे इसको? फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि जो सामान खरीदा है उसकी मनी वैल्यू है 20,000। अब सपोज करो कि राम ने जो ये माल खरीदा है ये उधार खरीदा है, और उधार को आप बोलते हो क्रेडिट। अगर वो माल जो है क्रेडिट पर खरीदता है तो क्या वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है? कि क्या हम उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी कहेंगे कि अगर राम ये जो गुड्स है खरीदने वाली उसकी 20,000 रुपये की वो उधार पे खरीदता है, तो क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है? यस है, क्योंकि इसकी भी मनी वैल्यू है। ठीक है, राम ने खरीदा है, उधार खरीदा है, तो आफ्टर सम टाइम ही विल श्योरली पे टू अस 20,000। तो इसलिए ये भी आपकी मनी वैल्यू है, वेदर इट इज इन कैश और क्रेडिट। नो, नाउ फाइनेंशियल एक्टिविटी आपने समझ लिया। इसका अपोजिट है नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, अब नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होगा? जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज़ नॉट डन फॉर मनी, मतलब जो पैसे के लिए नहीं की जाती। लाइक यू हेल्प समबडी, आपने किसी ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन की हेल्प की रोड क्रॉस करने में, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलो, एक बैगर है, एक बैगर जो है आपसे भीख मांग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी? अब है तो वो मनी वैल्यू, ये नहीं सोचना आपने। अब है तो वो मनी वैल्यू, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि दैट इज़ नॉट हिज और योर्स बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस नहीं है उसको देना, या उसका मांगना भी उसका बिजनेस नहीं है, इसलिए वो बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए, तो हम उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी कहेंगे। नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में बेसिकली डिफरेंस यही है कि इट इज़ डन फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस मीन्स इट इज़ डन फॉर प्रॉफिट अर्निंग, एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी इट इज़ डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिससे आपको अंदर की जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मुझे खुशी मिली, मैंने उसकी हेल्प की, ये उसकी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अगर आपने सपोज करो किसी को मैनेजर रखा, सपोज करो आपने अपॉइंट किया किसी को मैनेजर, आपने अपॉइंटमेंट दी किसी को एज अ मैनेजर, तो वो बताओ कि वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है? नो, दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब वो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जस्ट उसको अपॉइंट किया, उसको लगाया है, अभी उसको सैलरी नहीं दी है। जब आप उसको सैलरी पे करेंगे देन दैट विल कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैंने स्पीड से ज़्यादा कराया तो आपको एकदम से ओवरबर्डन हो जाओगे, लेकिन आगे आगे स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी बिकॉज देयर इज़ अ वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, बट आपने इसको धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है
उसके बाद मैं आपको वीडियोस जो हैं सेंड करती रहूँगी। आप उसको भी अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं भी आपको समझाऊँगी। तो और साथ साथ अपना रिस्पॉन्स भी देते रहना कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं। ओके।